गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, और ये बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आ गया है एग्जाम का भरमार। अब देखिए, हम लोग करेंगे एग्जाम से पहले एक सुपरफास्ट रिवीजन, जो 60 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एग्जाम के जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको कलेक्ट किया गया है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, यही क्लास आपका करेगा नैया पार। इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होने वाली है, लक्ष्मण बूटी की तरह काम करेगा। दोस्तों, एक क्लास, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों, जो जैन धर्म की स्थापना किया था उनका नाम है ऋषभ देव, और ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। दोस्तों, अयोध्या में हुआ था। ये किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। दोस्तों, कई बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसी तरह से बहुत ही दमदार क्वेश्चन रखा गया है, दमदार क्वेश्चनों का कलेक्शन है, दमदार क्वेश्चनों का भंडार है। दोस्तों, आइए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण दो भाइयों ने करवाया था। पहले का नाम है वस्तुपाल और दूसरे भाई का नाम है तेजपाल। इन दोनों भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण, जो राजस्थान के माउंट आबू के निकट गुरु शिखर के पास में स्थित है। दोस्तों, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में हुआ था। 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। जो माउंट आबू का दिलवाड़ा का मंदिर है, उसी में एक मंदिर है जिसका नाम है बिमल शाही मंदिर। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि बिमल शाही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, बिमल शाही मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। 1031 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो माउंट आबू पर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, और वस्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, इसी तरह से बहुत ही दमदार प्रश्न का कलेक्शन किया गया है, जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 60 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। दोस्तों, देखिए अगला जो प्रश्न है उसका प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? दोस्तों, महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। त्रिशला वैशाली के जो लिच्छवी गणराज के जो लिच्छवी के राजा थे, जिसका नाम था राजा चेटक। राजा चेटक की बहन थी त्रिशला, और त्रिशला का विवाह हुआ था। महावीर स्वामी के पिताजी जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से हुआ था, सिद्धार्थ से विवाह हुआ था। तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, और त्रिशला राजा चेटक की बहन थी, और राजा चेटक की बहन का विवाह त्रिशला का सिद्धार्थ से हुआ था। दोस्तों, एक राजा चेटक की पुत्री भी थी जिसका नाम था चेलना, जिसका नाम था चेलना।
चेल्ला का विवाह चेल्ला का विवाह हर्यक वंश के संस्थापक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के साथ में हुआ था। बिंबिसार के साथ में हुआ था। तो दोस्तों बिंबिसार और महावीर स्वामी अगर देखा जाए तो बिंबिसार जो है त्रिशला के पुत्र है और त्रिशला के जो भाई है राजा चेटक वो बिंबिसार के मामा लगते हैं। और दोस्तों मामा की लड़की का विवाह किससे हुआ है? हर्यक वंश के जो संस्थापक है जिसका नाम है बिंबिसार। इसको याद रखिएगा दोस्तों, कहीं न कहीं महावीर स्वामी और बिंबिसार एक दूसरे के रिश्ते में आते थे। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थली किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों वहां पे अशोक का एक स्तंभ लेख है जिसमें कर घटाने की बात कही गई है। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य वंश का रुम्मीदेही स्तंभ, यही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन साहित्य को तो उपांग कहा जाता है। उपांग, जैन साहित्य को उपांग कहा जाता है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और उपांग में 12 अंग का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अंग। डी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आयोग ने आंसर चौथे को माना था, इसीलिए यही आंसर सही होगा, क्योंकि कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो देखिए दोस्तों पहले में लिखा हुआ है महायान और दूसरे में लिखा हुआ है हीनयान। तो दोस्तों महायान और हीनयान ये दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के। जब चौथी पौष संगीति का आयोजन कुंडलबन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, उसी समय बौद्ध धर्म दो पंथों में विभक्त हो गया था, महायान और हीनयान। तो ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिगंबर। दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर दो जैन धर्म के संप्रदाय हैं, तो जैन धर्म के पंथ हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर जो है ये बौद्ध धर्म का नहीं है, ये जैन धर्म का है, इसको याद रखिएगा, यही आंसर सही होगा। बाकी थेरवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो महावीर स्वामी के दामाद थे, जिसका नाम क्या था? महावीर स्वामी के दामाद थे जिसका नाम था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है जमाली। दोस्तों जमाली का विवाह महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी से हुआ था। इस प्रकार महावीर स्वामी के वो दामाद भी थे और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे, इसको याद रखिएगा। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था दोस्तों, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था जमाली से दोस्तों, और जमाली महावीर स्वामी के दामाद भी थे और प्रथम शिष्य भी थे। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। कुल टोटल 60 क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो दोस्तों वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, जिससे 30 वर्ष की अवस्था में अनुमति लेकर के गृह त्याग किए थे दोस्तों, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो दोस्तों वर्धमान महावीर स्वामी को जेना के नाम से जाना जाता है, निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, आहर्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार
पेपर में पूछा जा चुका है, विजेता के नाम से जाना जाता है दोस्तों महावीर स्वामी को। आगे हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जेना। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है। दोस्तों यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभ देव। उनका नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और यही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है ऋषभ देव का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन दूसरा आंसर सही होगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे, जो इनके पिताजी शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़ के मुखिया थे दोस्तों। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध क्या, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के युग में पहला वाला आंसर सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कैवल्य। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। दोस्तों कैवल्य का मतलब होता है उच्च स्थान। जब जैन धर्म में किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, तो दोस्तों उसको कैवल्य कहा जाता है। तो ये संबंधित है जैन धर्म से। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से हुआ था। तो दोस्तों 300 ईसा पूर्व में मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, तो उस समय मगध में भीषण अकाल पड़ा गया था। तो दोस्तों उस समय भद्रबाहु और स्थूलभद्र दो पंथों में जैन धर्म विभाजित हो जाता है। तो भद्रबाहु के साथ जैन धर्म के कुछ अनुयायी दक्षिण भारत में चले जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए दोस्तों जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव को ही माना जाता है, क्योंकि ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और दोस्तों हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। दोस्तों पावापुरी भी बिहार में पड़ता है। तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। जबकि दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। वर्तमान में वैशाली बिहार का एक जिला है, वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी के माता का नाम महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो आगे हम लोग देखते हैं, वैशाली में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। आगे हम लोग देखते हैं, और ही
इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इसी से होगी आपकी नैया पार। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए, जो अगला प्रश्न है, वो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीत नाथ थे, और जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा संभवनाथ, क्योंकि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। आगे हम लोग देखते हैं, जैन जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, पूरे जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 थी। इसको याद रखिएगा। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, और जो जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, उनका नाम है महावीर स्वामी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए थे? तो दोस्तों, 300 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध में शासन कर रहा था, तो मगध में भीषण अकाल पड़ गया था। तो दोस्तों, भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ यहीं पर रुक गए थे। इस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथों में विभक्त हो गया। दोस्तों, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया, जो बिना वस्त्र के रहते थे, नग्न रहते थे, उनको दिगंबर कहा गया दोस्तों। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटनाओं से संबंधित है? दोस्तों, स्तूप शब्द का संबंध है मृत्यु से, क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। लेकिन दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, देवरिया में हुआ था दोस्तों। कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु। आगे हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो दोस्तों, महावीर स्वामी के जो पिताजी थे, जो सिद्धार्थ थे, वो ज्ञात्रिक कुल के रहने वाले थे। ज्ञात्रिक कुल के रहने वाले थे दोस्तों। और महावीर स्वामी छत्री थे, छत्री राजघराने में पैदा हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। इसको याद रखिएगा। बाकी उनके पिताजी ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? दोस्तों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आगामी पेपर के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। पावापुरी बिहार में पड़ता है दोस्तों। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? तो दोस्तों, कनिष्क के समय में, जब कश्मीर के कुंडग्राम में, कुंडल वन में दोस्तों, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसी समय से गौतम बुद्ध का पूजा भी प्रारंभ हुआ है दोस्तों। उसी समय से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो पंथों में विभक्त हो गया दोस्तों। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसी समय दोस्तों हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क किससे संबंधित है? हीनयान और महायान से। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान
जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दोस्तों, कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन ए पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था पाली भाषा में। दोस्तों, पाली भाषा में पाली भाषा में सबसे अधिक गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। दोस्तों, पावापुरी जो है, यही पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का मृत्यु यहीं पर हुआ था, पावापुरी में हुआ था। यही आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही है। बाकी दोस्तों, प्रयाग से ना ही गौतम बुद्ध संबंधित है, ना ही प्रयाग से महावीर स्वामी संबंधित है, लेकिन कपिलवस्तु और श्रावस्ती से गौतम बुद्ध संबंधित है, जबकि पावापुरी से महावीर स्वामी संबंधित है, क्योंकि महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में इसी पावापुरी में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, ईसा पूर्व तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद का आयोजन हुई थी। तो दोस्तों, जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी, वो दोस्तों 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पाटलिपुत्रा में किया गया था। दोस्तों, पैसे पहला हो जाएगा और पैसे पाटलिपुत्रा हो जाएगा। दोस्तों, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ था। दोस्तों, बल्लभी गुजरात में पड़ता है। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इसके नाते में थे। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर है, जिसका नाम है अरिष्ट नेमि, इनको भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद में भी अरिष्ट नेमि और भगवान श्री कृष्ण के नामों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के निकट संबंधी थे भगवान श्री कृष्ण। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो भाषा है वो पाली भाषा है। तो दोस्तों, अधिकांश जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि गौतम बुद्ध तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तभी से वो बुद्ध कहलाए। दोस्तों, तभी से उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था। दोस्तों, सारनाथ के सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। दोस्तों, यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, क्योंकि वहां पे दोस्तों एक बोधि वृक्ष है, जिसके जिसके वजह से ये मंदिर भी महाबोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, कैवल्य प्राप्त किया। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, वैशाली में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था।
कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य का मतलब होता है उच्चतम स्थान, सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। दोस्तों, सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, सिद्धार्थ आगे चल करके बुद्ध क्यों कहलाए। दोस्तों, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, बोध गया में, बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तभी से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। दोस्तों, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे दोस्तों, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का मृत्यु उनके जन्म के 7वें वर्ष हो गया था। उनका लालन पालन उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा से विवाह हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। इसको याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पारसनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, जो पारसनाथ है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, इनको 84 दिन में इनको सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है, यह स्थल पारसनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो दोस्तों, कुंडलपुर या कुंडल ग्राम यह जन्म स्थान है महावीर स्वामी का, क्योंकि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर हुआ था। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो प्रथम शिष्य हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, उनका जो दामाद था, जिसका विवाह अनुजा प्रियदर्शनी का हुआ था, जिसका नाम था जमाली, जिसका नाम था जामिल, वही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। आगे हम लोग देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। अभी हमने बताया कि उनको 84 दिन में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद शिखर पर। इसको याद रखिएगा। जो काशी के रहने वाले थे, वाराणसी के रहने वाले थे, इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ के ऋषिपत्तनम में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, यही वाला ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पे किया गया था। दोस्तों, जिस साल गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, वैशाली उसी वर्ष राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसलिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अजातशत्रु के समय में। कहीं ऐसा ना हो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को लोग भूल जाएं, इस वजह से जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? तो दोस्तों ये कहानी संकलित है जातक कथाओं में संकलित है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। बाकी त्रिरत्न भी जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों त्रिपिटक एक ग्रंथ का समूह है, उसमें 3 ग्रंथ है। एक का नाम है सूत्र पिटक, एक का नाम है विनय पिटक और एक का नाम है अभिधम्म पिटक। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? दोस्तों गौतम बुद्ध के समकालीन बिंबिसार था, क्योंकि समय समय पर बिंबिसार गौतम बुद्ध से राय मशवरा किया करता था। तो दोस्तों बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक है, जो पितृहंता वंश का संस्थापक है, दोस्तों इसी इसी बिंबिसार को ही गौतम बुद्ध का समकालीन बताया जाता है। ऐसे तो दोस्तों और भी कई राजा थे, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिंबिसार ही इसका आंसर सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? दोस्तों इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा था इच्छा ही सब दुख का कारण है, इसलिए दोस्तों इच्छा उतना ही करना चाहिए जितना प्राप्त हो जाए, क्योंकि इच्छा अगर आपकी बड़ी हो जाएगी और आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत ही कष्ट होगा। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपया मंथली कमाऊं और अगर उसको आप नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी इच्छा है, तो दोस्तों अगर आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि इच्छा ही सब दुख का कारण है। इसलिए इच्छाएं उतना ही करिए कि जितना पूरा हो जाए, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, उन स्तंभगार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा किया करते थे? दोस्तों जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं दोस्तों उसको विहार कहते हैं। और दोस्तों जहां पर चिश्तिया संप्रदाय के लोग रहते हैं, जहां पर चिश्तिया संप्रदाय के लोग रहते हैं, जहां पर चिश्तिया संप्रदाय के लोग रहते हैं उसको खानगाह कहते हैं, उसको खानगाह कहते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे हम लोग देखते हैं, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त था? तो दोस्तों जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रम का मान्यता प्राप्त था। दोस्तों जो पहला आश्रम है उसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो आश्रम है उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो आश्रम है उसका नाम है वानप्रस्थ वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो आश्रम है उसका नाम है संन्यास आश्रम। उसका नाम है संन्यास आश्रम। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक माना जाता है और गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम में तो शिक्षा ग्रहण की जाती है, ज्ञान को बढ़ाया जाता है दोस्तों, लेकिन गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। और वानप्रस्थ में तो मानव वन को चला जाता था लेकिन घर तक आना जाना लगा रहता था। तो दोस्तों इसका जो टाइमिंग है 50 वर्ष से 75 वर्ष माना जाता है, 75 वर्ष माना जाता है। संन्यास 75 वर्ष से 100 वर्ष माना जाता है। दोस्तों संन्यास 75 वर्ष के बाद व्यक्ति वन को चला जाता था और वन से फिर कभी वापस नहीं आता था, तो उस आश्रम को संन्यास आश्रम कहते हैं। तो दोस्तों जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त था? इसका आंसर हो जाएगा 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म धर्म संदेश कहां पर दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा। जबकि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध
कौन से गणराज्य के थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के रहने वाले थे। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, उनके माता का नाम महामाया देवी था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का स्थान था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्मस्थली माना जाता है वो लुम्बिनी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के तराई क्षेत्र में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान इनका लुम्बिनी माना जाता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे, लेकिन एक बड़े पैमाने पर मौर्य के काल में देखा जाता है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है, जो 3 ग्रंथों का समूह है, 3 ग्रंथों का समाहार है दोस्तों, जिसमें सूत्र पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये जो चैत्य है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ए है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों चैत्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इस टाइप का भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? फिलहाल अभी यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा चैत्य। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में हैंसांग जो चीनी यात्री था आया था भारत के दौरा पर, लेकिन दोस्तों 630 में एक साल उसको लग जाता है भारत आने में। 630 ईस्वी में भारत आता है और लगभग 15 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है और बौद्ध ग्रंथों को यहाँ से एकत्र करके चीन लेकर के चला जाता है। दोस्तों हैंसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन दोनों का कार्य किया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 15 वर्षों तक यहाँ रहता है। 645 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके चीन चला जाता है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, किस धर्म का? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। आगे हम लोग देखते हैं मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्राकृत पाठ में किया गया था दोस्तों, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में किया गया था दोस्तों, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली ही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म से इसका संबंध है, सार से इसका संबंध है। आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध का अर्थ क्या होता है? दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में आए? तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे उत्तर भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ था। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों, बिहार में हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों बिहार के गया में
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। आगे हम लोग देखते हैं तो दोस्तों लगभग लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये दोस्तों सुपर 60 क्वेश्चन का सीरीज है। इस तरह से आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इधर एग्जाम का भरमार आ गया है, तो कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए जान भी दांव पे लगाना पड़ता है, बहुत ही कठिन मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों जो इस समय ठंडक के समय में मेहनत कर रहा होगा, निश्चित रूप से उसको जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक आज के लिए इतना ही।